हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का जो दूसरा अध्याय है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, पाठ परिचय कर लेते हैं क्या सब है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है विद्युत विभव ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। विद्युत विभव एवं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, समविभव सतह पर तथा उसके गुण, मतलब समविभव सतह पर जो विद्युत विभव बनता है उसका पढ़ना है, फिर उसके गुण को पढ़ना है। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा तथा विभव में संबंध, उसके बाद विद्युत ध्रुवण के कारण विद्युत विभव, विद्युत ध्रुव का विभव ऊर्जा, प्रावैद्युत तथा ध्रुवण, उसके बाद धारिता, संधारित तथा समूहन संधारितों का, फिर उसके बाद हम लोग संधारितों में संचय ऊर्जा, फिर ऊर्जा घनत्व। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है बारी बारी से। तो हम लोग को सबसे पहला क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चलते हैं यहाँ पर लेकर के। पहला है यहाँ पर विद्युत विभव ऊर्जा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कि किसी आवेशों को विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। मतलब कहने का क्या हुआ, इस चीज को समझ लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश, एक आवेश है Q, इससे अनंत दूरी पर, कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर, मतलब बहुत दूर पर है ये। यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब एक बिंदु नुमा आवेश है बहुत छोटा सा, उसके बारे में पता कीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक यहाँ पर Q आवेश है, इससे अनंत दूरी पर कोई एक आवेश भी है और उसके बीच का दूरी क्या है, अनंत है, मतलब बहुत दूर है वो, पता नहीं बहुत दूर है वो, इसलिए अनंत बोल दिए। हम क्या बोले हैं कि ये जो दोनों, चलिए यहाँ पर इसको दोनों को मिला दिए यहाँ पर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसमें। तो ये अनंत दूरी पर है। हम क्या किए, इस आवेश को, ये जो प्लस आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में हम लोग लाने का प्रयास किए, इसके विद्युत क्षेत्र की ओर लाने का प्रयास किए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खींचना शुरू कर देंगे, यहाँ पे इस आवेश की, प्लस आवेश की ओर। यहाँ से खींच करके इसको हम लोग यहाँ पर लाए, इस बिंदु का हम नाम दे दिए हैं P। तो हमको यह बताइए, जब इसको यहाँ पर लेकर के आए हैं इस आवेश को, क्या इसको वैसे उठा करके ले आए हवा में, क्या नहीं, इसको यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। तो उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, W, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्य किया गया है उस कार्य को हम लोग क्या बोले हैं, W। अब देखिए इसी आवेश को हम लोग जब इस तरह से हम लोग सीधे भी ला सकते हैं, घुमा फिरा के भी ले सकते हैं, कहीं से भी घुमा करके हम लोग यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, तो जब यहाँ पर लाए हैं तब बोलिए यहाँ पर कितना कार्य किया गया है इसको लाने में। यहाँ पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, एक तो बल लगा करके लाए हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं है, इधर की ओर बल लगा है, इधर की ओर बल लगाते लगाते यहाँ पर लाए। तो इसकी जो विस्थापन हो, इसकी जो चलने की दिशा है वो इस दिशा में है। इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इस बल को छोड़िए, तो यहाँ पर देखिए इस पर जो बल लग रहा है, इस आवेश को लाने में यहाँ पर कितना है, ये इधर कुछ ना कुछ काम किया गया है ना, तो इसको बोले हम लोग यहाँ पर विस्थापन। लेकिन इस आवेश के कारण इधर क्या लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है। इस बल को मान के चलिए F बल लग रहा है। तो हम लोग कितना कार्य किया गया है इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल, और इधर जो हम लोग लाए गए हैं इसको, इस विस्थापन, तो इस दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। विस्थापन को हम लोग यहाँ पर dr से लिखेंगे। क्यों, d मतलब बहुत कम विस्थापन हुआ है, r मतलब दूरी, तो मतलब विस्थापन भी एक दूरी ही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, dr से लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको तो कार्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्य बराबर लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर बल गुना विस्थापन। अब हमको बोलिए यहाँ पर क्या है, बल W, विस्थापन को हम लोग क्या लिखे हैं, बोलिए तो, सॉरी बल को कितना लिखे, F लिखे हैं। बल क्या लिखाया गया, F लिखाया गया है। कार्य क्या है मेरा, W है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना हो रहा है मेरा, dr हो रहा है।
समझे क्या यहाँ तक आप मेरी बात को? अब बोलिए हम लोग क्या जानते हैं इसमें, क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आया? चलिए अब, और इस दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है वो कितना है, r मान लिया। अब जो यहाँ तक खींच के लाए हैं इसको, अब इसके बीच की दूरी r है, तो हम आपको यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। देखिए क्या है, जब इस आवेश, यहाँ पर कोई आवेश था, इस आवेश को हम लोग Q2 मान लेते हैं, यह Q1 आवेश है, यहाँ पर अनंत पर क्या है, Q2 आवेश है। इस आवेश को खींच करके यहाँ पर लाए धीरे धीरे से, तो इस आवेश के इधर और इधर, इधर बल लग रहा है, इधर इसका विस्थापन हो रही है। तो हमको एक बात बताइए, इसमें इसका विस्थापन dr, बल लग रहा है F, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कितना कार्य हो रहा है, W, उसके बाद बल कितना लग रहा है F, विस्थापन कितना हो रहा है dr। तो बोलिए W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F dr। तो हम लोग F बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, कूलॉम के नियम में पढ़े थे यहाँ पर, कि कूलॉम के नियम में यह पढ़े थे K Q1 Q2 बट्टा में r²। ये हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, कूलॉम के नियम में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उसी का प्रयोग हम लोग F बराबर यहाँ पर लिखे हैं K Q1 Q2 बटा में r², dr है तो dr। देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने से पहले आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। कहाँ पर, देखिए इस चीज़ को, समाकलन जो होती है, समाकलन W का जो समाकलन होगा वो W होगा, उसके बाद समाकलन 1/r², dr का जो समाकलन होगा, ये समाकलन होती है -1/r। इस चीज़ को पहले आप याद रख लीजिए, समझे। फिर हम यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं, तो समाकलन करना इस दोनों, इस सब का, इसका भी समाकलन करना है, इसका भी समाकलन करना है। तो समाकलन का चिन्ह लगा दिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा तो इसका समाकलन करते d यहाँ से। उसके बाद देखिए इसमें क्या होती है, यहाँ से K Q1 Q2 को हम लोग बाहर कर लिए, और समाकलन किसका कर रहे हैं, 1/, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1/, में r² लिख दिए, इसका dr है तो इसका समाकलन किए। तो बोले इसका समाकलन हम जानते हैं ना कितना होता है, तो इसका समाकलन कितनी होती है यहाँ पर, तो इसका समाकलन यहाँ पर होता है 1/r, इसका समाकलन हो गया। तो अब हम लोग इसी के जस्ट आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम लोग यहाँ पर इसका समाकलन देखें, बताइएगा, तो यानी कि 1/r² का समाकलन देख रहे हैं, तो इस पूरे का समाकलन कितना होता है यहाँ पर, -1/r। तो इस पूरे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1/r लिख दिया यहाँ पर। अब इसका समाकलन हुआ तब, इस चीज़ को याद रख लीजिए आप, यदि याद समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि मैथ वाले है, थोड़ा सा समझने वाला बात है, समाकलन वहाँ पर पढ़ना है जो विद्यार्थी मैथ रखता है उसको। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो W है, W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर होती है माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब फाइनल, मतलब अंतिम वाला ऊर्जा माइनस शुरू वाला जो ऊर्जा होता है इनिशियल, उसी को, तो फाइनल ऊर्जा माइनस इनिशियल मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, इस दोनों को जो घटाते हैं तो वही जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्य बोलते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। देखिए क्या होती है यहाँ पर, समझिएगा। हम लोग को यहाँ पर फाइनल ऊर्जा क्या है, UF मान लिए हैं। उसका देखिए अंतिम ऊर्जा, जब अनंत पे रहती है ना आवेश, वहाँ पर जो ऊर्जा काम करता है, यानी कि उसका स्थितिज ऊर्जा जो होती है वहाँ पर, वो क्या होती है, 0 होती है, अंतिम वाला। तो इसी को खींच के यहाँ पर लाते, ये अंतिम वाला, ये प्रारंभिक वाला इधर से खींच के लाए हैं, इधर प्रारंभिक वाला, इधर अंतिम वाला, इसको हम लोग UF यहाँ पर मान लिए हैं। तो अंतिम ये हो गया, प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम ये हो गया। तो क्या किए हैं, अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा दिए। तो देखिए यहाँ पर UF माइनस UI, तो UI मेरा कितना है, तो 0 है। तो इस 0 को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम लोग जो हल किए हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, W बराबर -UF, मतलब यानी कि अंतिम वाला जो होती है वो W के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए लगाया है कि आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर हम लोग इसको उसके विपरीत दिशा में खींच करके ले आ रहे हैं, इसलिए माइनस चिन्ह दिखा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो गया, U हो गया, W बराबर। तो क्या बताइए, तो इस W के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर U लिख सकते हैं ना, इधर खींच के ला रहे हैं,
इस साइड से इधर से खींच करके इस तरफ ले आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया माइनस में u। अब हमको बताइए माइनस u बराबर में हो गया माइनस के Q1 Q2 आपस में गुना हो गया ऊपर ऊपर, फिर नीचे में कितना हो गया r, तो माइनस माइनस कट गया तो u बराबर K1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहाँ तक ये क्या निकला है, ये निकला है मेरा विद्युत विभव ऊर्जा का मान निकला है। ये क्या है मेरा विद्युत विभव ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होती है उसका मान निकला है Q1 Q2 बटे में r। इसको आप याद रखिएगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए आगे क्या क्या होती है, इसमें समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए अब इस चीज़ को हम लोग क्या क्या जानते हैं, विद्युत विभव जो होती है, विद्युत विभव ऊर्जा ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य भी हो सकता है, समझ गए ना। तो विद्युत विभव ऊर्जा क्या क्या हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ये सब हो सकती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्या है कि कह रहा कि यदि दोनों आवेश, यहाँ पर जो मेरा Q1 और Q2 आवेश था, इस आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लाया है ये वाला आवेश, यदि ये दोनों आवेश क्या हो, प्लस प्लस हो, ये दोनों आवेश क्या हो, प्लस प्लस हो, उसके लिए बात कर रहा है। तो दोनों आवेश धनात्मक हो तब विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या होती है, तो क्या होती है उसकी मान होती है तो धनात्मक होती है। कैसे, यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में है Q1, ये भी क्या है प्लस में है Q2, तो U बराबर क्या होती है फॉर्मूला के Q1 मतलब प्लस हुआ, फिर Q2 प्लस में Q2 बटा में R, तो जब प्लस 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 हो जाएगा तो के Q1 Q2 बटा में R, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा क्या है ये धनात्मक, इसलिए धनात्मक लिखे यहाँ पर। अब देखिए आगे हम लोग क्या है, यदि दोनों आवेश में क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों आवेश में से एक आवेश क्या हो प्लस और एक क्या हो माइनस, तो मतलब ऋणात्मक हो, तो इसी में हम लोग बात कर रहे हैं यदि उसमें से कोई एक आवेश क्या हो ऋणात्मक हो, सीधा समझिए, तब उसका विद्युत विभव का मान कितनी होती है, ऋणात्मक हो जाती है। यदि एक Q1 क्या है प्लस में है, Q2 क्या है मेरा माइनस में है, तो यहाँ पर U बराबर क्या लिखेंगे के Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस बटे में R, तो के Q1 माइनस के Q1 Q2 बटे में R, ये क्या निकला है पूरा मान, बोलिए तो ऋणात्मक हुआ। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। दूसरा क्या हो जाती है यहाँ पर बात समझिएगा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये पढ़ना है इस चीज़ के बारे में, यदि दोनों आवेश क्या हो माइनस में ही हो, ऋणात्मक ये हो, तब क्या होगा विद्युत विभव का मान, धनात्मक की ऋणात्मक। तो देखिए एक क्या है प्लस में है, सॉरी दोनों माइनस में, एक माइनस में है और ई वाला भी क्या है माइनस में है, तो दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस में हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में R, तो ये प्लस में आ गया तो ये कितना हो गया, तो ये धनात्मक हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इस चीज़ को हम लोग देखे हैं। इसी पर हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पर और इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब के Q1 Q2 यहाँ पर हम लोग कितना निकला है, यदि माइनस में था तो क्या हुआ माइनस माइनस धनात्मक हुआ, यदि एक प्लस दूसरा माइनस तो क्या हो गया ऋणात्मक हो गया U का मान, फिर यहाँ पर क्या हो गया दोनों प्लस में तो ये क्या हो गया धनात्मक हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना इस चीज़ को। अब इसमें देखिए क्या है, अभी हम लोग क्या जाने हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं बताइए तो, U बराबर आप ये जानते हैं आप लोग क्या, ये जो होती है के Q1 Q2 ये क्या है बोलिए, बोलिए क्या है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि U जो है मेरा ये क्या है मेरा विद्युत विभव ऊर्जा, इसके बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हैं के Q1 Q2 बटे में R। तब बोलिए इसी U और का संबंध इस Q1 Q2 से एक बार दिखाएंगे, इसी U का संबंध एक बार R से दिखाएंगे। तो हम लोग बोलिए यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को बोलिए तो इसका जो यहाँ पर जो U का मान निकला है, ये U का मान इस दोनों आवेश का जो मान होगा उसका गुना करने पर, मतलब Q1 और Q2 का यदि गुना कर देंगे तो इसके यानी कि इसके समानुपाती हो जाएगा, किसके विद्युत विभव ऊर्जा के समानुपाती हो जाएगा। मतलब क्या हुआ देखिए, तो मतलब ये हुआ कि यदि Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा,
यदि इस दोनों का मान घटेगा गुना करने पर, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए इसी के बीच की दूरी क्या है, तो मतलब यहाँ पर इसके बीच की जो दूरी है, तो इस पर कैसे काम करता है, यदि बीच की दूरी बढ़ जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ था पहले, तो यहाँ पर जो u का मान था वो क्या था, कम था, मतलब विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या था, कम था। यदि उसके बीच की दूरी को हम लोग घटा दिए, मतलब और नज़दीक ला दिए, मतलब घटा करके यहाँ पर r कर दिए, तो अब यहाँ के बीच की दूरी जब घटा तो इसका विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, विद्युत विभव ऊर्जा का मान r के साथ क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिखाता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे, देखिए क्या है, विद्युत विभव ऊर्जा का जो मान होती है वो U बराबर क्या होती है, के Q1 Q2 बटे में R जो होती है, ये U समानुपाती Q1 Q2 और U समान व्युत्क्रमानुपाती 1/R होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्या है, विद्युत विभव ऊर्जा जो होती है आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं शब्द में। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, भाषा में लिखा हुआ देखिए, विद्युत विभव ऊर्जा जो होती है वो आवेशों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आवेश के बीच का दूरी बढ़ेगा तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। यदि बीच की दूरी घटेगा तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी पर हम लोग एक छोटा सा सवाल यहाँ पर बनाने का प्रयास करते, देखिएगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए आवेशों के निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब U ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर क्या है, एक आवेश है। तो दोनों क्या है, धनात्मक आवेश है। तो बोलिए एक 2 कूलम का, 2 माइक्रो कूलम का, ये भी 2 माइक्रो कूलम का। तो हम लोग क्या जानते हैं, के Q1 K2 बटे में R। तो देखिए Q1 का मान कितने है, 2 माइक्रो कूलम, मतलब माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, और Q2 का भी कितना, 2 माइक्रो कूलम गुना, यानी 2 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ पर 2 गुना 10 पावर माइनस कितने, 6 माइक्रो है, तो इसीलिए तो कूलम है तो कूलम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 30 में 1 से भागा देते हैं, कितना हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो मतलब 1 0 1 0 काटा तो कितना हो गया, 3/10 मीटर। ये मीटर में हमको U निकालना है। तो U निकालने के लिए हम लोग के Q1 Q2 बटे में R। तो के का मान कितने हम लोग जानते हैं पहले से, 9 गुना क्या बोले हैं, 9 गुना 10 पावर 9, ये जानते हैं। फिर उसके बाद ये के का वैल्यू होता है, इसको याद कर लीजिए यदि मालूम नहीं है तो। 9 गुना 10 पावर माइनस 9 गुना 10 पावर 9, ये क्या है, मेरा के का वैल्यू है। उसके बाद Q1 का मान कितने है, 2 गुना 10 पावर में माइनस 6, और फिर दूसरा Q2 का मान कितने है, 2 गुना 10 पावर माइनस 6, ये हो गया। फिर R का वैल्यू कितना आया है, 3/10। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है R का। इसी को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। देखिए 9 दूनी 18, संख्या को संख्या के साथ गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 लिखे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी 10 पावर है, यहाँ पर भी 10 पावर है, यहाँ पर 10 पावर है, मतलब 10 पर सब पे पावर, मतलब बेस सबका क्या है, समान है। यदि बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो बेस का बेस लिख दिए यहाँ पर। बोलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो जाएगा। तो माइनस में 12, यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 9। तो अब यहाँ पर हल कीजिए यहाँ पर इससे करके, कि यदि यहाँ पर 9 है प्लस यहाँ पर माइनस में 12 है, इसको हम लोग हल करें, कितना हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 12 मतलब कितना हो गया, माइनस में 3। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। 10 पावर कितने हो गया, माइनस में 3। अब बोलिए इसी 10 को ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर ये गुना में, यहाँ पर भागा में है, ऊपर जगह कितना हो जाएगा, गुना में। तो 10 पावर कितने हो गया, माइनस में 1। माइनस में 1 होगा का, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पर जब इस तरह से लिखा रहता है, 2 है, इसके बट्टे में फिर यहाँ पर क्या है, 3 है, और फिर इसके बट्टे में क्या है, 5 है। तो इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, इसके 5 के नीचे में नहीं कुछ तो 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टे में, यहाँ पर 2 बट्टे में कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 गुना, सीधा यहाँ लिखिए 2 है, उसके बट्टे में 3/5 है, तो 2 गुना 5/3। तो ये ऊपर उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये पूरा है बट्टे में, उसके बट्टे में कितना है, 3/10।
तो पूरे के बट्टे में 3/5 है, तो 5 को ऊपर भेज देंगे, 3 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, इसलिए माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस में। पावर कितने है यहाँ पर, प्लस में। अब चलिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 12×36, नीचे से काटेंगे 3 बचेगा, 12×36, ये दोनों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा पावर, तो यहाँ पर पावर हो गया -2, क्योंकि दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, जुटने के बाद -2 आ जाता है। तो फिर यहाँ पर कितना हो गया, इसी को माइनस को हटाएंगे, 10 पावर -2 को हटाएंगे तो कितना, 2 को दशमलव इधर भागेगा, 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर क्या लिख दिया, दशमलव यहाँ आगे में 0 दे दी। ये मेरा क्या आ गया, जूल में आ गया। क्या आपको यहाँ तक इस चीज़ को समझ में आया क्या। फिर अगले हम लोग क्या किए, इसी में देखिए क्या किए हैं यहाँ पर, कि जब ये वाला एक है मेरा क्या है, पहला आवेश है, प्लस में Q1 है, सॉरी प्लस में Q1 का मान कितने है, 3 कूलम, 3 माइक्रो कूलम है, और इसके बाद फिर क्या है, 6 माइक्रो कूलम है। इसी प्रकार से दोनों के बीच की दूरी हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Q1 का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻6 लिखेंगे, कोई दिक्कत, कूलम है तो कूलम। Q2 का मान कितने है यहाँ पर Q2 माइनस वाला आवेश है ये, तो इसलिए माइनस को साथ लेकर के चलेंगे यहाँ पर, तो 6 माइक्रो कूलम, तो माइनस माइक्रो का 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए दूरी कितने है मेरा, 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर है, इसी को मीटर में चेंज कीजिए, 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, कट करके 1/5। हमको U निकालना है, तो U के लिए हम लोग क्या जानते हैं, Q1 Q2 बटे में R²। तो K का मान कितने, 9 गुना 10 पावर में 9। फिर यहाँ पर कितने हो जाएगा, 3। Q1 का मान यहाँ से देखिए, Q1 का मान कितने है मेरा, Q1 का मान है 3 गुना 10⁻⁻6, लिख दिए इसको। Q2 का मान कितने है यहाँ से, तो माइनस में 6, 10⁻⁻6, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। इस चीज़ को हम लोग को हल करना, R का मान दिया हुआ 1/5। तो देखिए जब इस दोनों को हम लोग आपस में मतलब इसको गुना करेंगे, जब इस दोनों का आपस में हम लोग यहाँ पर गुना करके लिखे हैं, मतलब 3 गुना 9, उसके बाद फिर आपस में हम लोग गुना करने के बाद फिर किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो ये पूरा गुना करने पर कितनी हो जाती है, 162। माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में 162। अब देखिए इस पे पावर कितने है, यहाँ पर दिया हुआ माइनस में 6 है, यहाँ पर कितने पावर है, माइनस में 3 है, माइनस में 6 है, तो इसको हम लोग हल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये -3। उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 5। तो अब इस -162 से गुना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 810। तो इसी यहाँ पर कितने पावर है, माइनस में 3 आ गया, तो 3 अंक दशमलव, या तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस आंसर को यहाँ पर भी लिख सकते थे पहले, लेकिन उसको हम लोग दशमलव पावर को हटा दिए तो दशमलव के रूप में ले आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को माइनस में 3 है, तो 3 अंक इधर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर कितना लिखे हैं, माइनस में 0.81 जूल। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था मेरा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।